मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेव मात्मबुद्धिः प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे सच्चिदानंद भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय स्वामी जी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट द्वारा समायोजित दैया गीता चिंतन माला के अंतर्गत हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार 12वें अध्याय से भक्ति योग विषय पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय का विचार पूर्ण हुआ था, जो क्षमा करे द्वितीय श्लोक का विचार पूर्ण हुआ था। प्रथम श्लोक में जो अर्जुन ने प्रश्न किया था कि एवं सतत युक्ता ये भक्ताः त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। हे भगवान, जो सतत युक्त होकर आपकी निरंतर उपासना करते हैं और दूसरे जो अव्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं, उन दोनों में से श्रेष्ठ उपायवित कौन है। यहाँ पर योग शब्द का अर्थ उपाय, साधन, मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था। उसका उत्तर भगवान ने दिया कि जो सगुण साकार की उपासना करते हैं। किस प्रकार से उपासना करते हैं? मैया वैश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। मैया वैश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। जो मन को मुझ में आविष्ट करके नित्य युक्त अर्थात नित्य तन्मय होकर मेरी उपासना करते हैं और श्रद्धया पर्युपेता, परया श्रद्धा, श्रेष्ठ श्रद्धा से जो उपेत हैं, ते में युक्त तमामतः। युक्त मानी जो योगी, वो श्रेष्ठ योगी हैं। युक्त तमाह, तमप प्रत्यय सर्वश्रेष्ठ के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, अच्छा, बहुत अच्छा और सबसे अच्छा।
सर्वोत्तम, इसलिए भगवान ने तम प्रत्यय का प्रयोग किया, युक्त तमाह, अर्थात योगी तमाह अर्थात श्रेष्ठ योगी है, उत्तम उपाय वाला योगी कहा गया है। मैया वैश्य मनो ये मां, जो मन को मुझ में आविष्ट करके मेरी उपासना करते हैं। इसका हमने निवेदन किया था कि मन का आवेश भी परमात्मा में हो और उपासना भी परमात्मा की ही करते हो। माम उपासते, जो मुझे ही भजता है। जैसे यहाँ पर दो चीजों का वर्णन किया है कि मन का आवेश भी मुझ में हो और उपासना भी मेरी ही करते हो। जैसे कुछ लोग क्या उपासना करते हैं परंतु मन का आवेश किसी और में है। मन के आवेश का तात्पर्य यह है कि एक स्वाभाविक हमारे भीतर में जिससे प्रेम है उसके प्रति जो एक वृत्ति का प्रवाह चलता रहता है, अथवा जिस साधन के द्वारा जिसको हम चाहते हैं, जो तीव्र अभीष्ट हैं, और उसके प्रति जो हमारे मन के भीतर जो चिंतन चलता रहता है। जैसे कोई सब्जी बेचने वाला व्यक्ति हो या कोई व्यापार करने वाला व्यक्ति भी, चाहे गलत चीज़ों का व्यापार करता हो या अच्छी चीज़ों का व्यापार करता हो, वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान की उपासना करता है, परंतु उसका उद्देश्य अपने व्यापार वृद्धि का रहता है। अर्थात मन उसमें लगा रहता है कि उत्कर्ष हमें व्यापार में मिले, हमारा व्यापार अच्छा चले। उसका मन, उसकी वृत्ति का प्रवाह, स्वाभाविक वृत्ति तो उसमें टिकी हुई है कि मेरा व्यापार धंधा या मुझे जो इष्ट वस्तु है, मैं जिसको चाहता हूँ, जिसके प्रति मुझे लगाव है, तो उसका स्वाभाविक ही जो हमारे मन में चिंतन चलता रहता है वो है मन का आवेश। वो प्रयत्न साध्य नहीं है। और उपासना क्या है? प्रयत्न साध्य है। उसको चित्त की वृत्ति के द्वारा एकाग्र करके एक इष्ट वस्तु में मन को टिकाना होता है। अर्थात सजातीय वृत्ति का प्रवाह, एक ही आलंबन में वृत्ति का प्रवाह करना, मन का प्रवाह करना, ये तो हुई उपासना, ये प्रयत्न साध्य है। और मन का आवेश प्रयत्न साध्य नहीं है। जैसे गोपियों के लिए कहा गया है कि भगवान कृष्ण के प्रति उनका स्वाभाविक ही अत्यंत लगाव है। उनका मन भगवान श्री कृष्ण नंदन में लगा हुआ है और कात्यायनी माँ की उपासना कर रही है। मन का आवेश नंदन भगवान श्री कृष्ण में है और वो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी माँ से उपासना कर रही है। तो वो उपासना प्रयत्न साध्य है। और भगवान के प्रति जो उसका मन है, गोपियों का मन, वो प्रयत्न से साध्य नहीं है। वो तो स्वाभाविक ही वो वृत्ति का प्रवाह, स्वाभाविक ही मन उधर चल रहा है। तो भगवान कहते हैं कि भाई मेरी भक्ति श्रेष्ठ वही है जो मेरी ही उपासना करता है और मन का आवेश भी मेरे में ही हो। जैसे भक्तिमती मीरा माँ के लिए कहते हैं, मीराबाई, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, इन भक्तों ने जो उपासना की है, इनके मन का आवेश, इनका स्वाभाविक मन भी परमात्मा में लगा रहता था और उपासना भी उनकी ही करते थे। ये हुआ मैया वैश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। और दूसरा पद्य नित्य युक्ता उपासते, नित्य तन्मय होकर के जो उपासना करते हैं। नित्य तन्मयता क्या चीज है? तो उसके लिए हमने निवेदन किया कि नित्य युक्त कैसे हुआ जा सकता है। भाई भक्ति तो एक समय समय पर की जाती है,
सुबह कर सकते हैं, या जब समय मिले तो समय के अनुसार व्यक्ति भक्ति कर सकता है। 24 घंटे कोई कैसे भक्ति करेगा, असंभव है। सांसारिक कई प्रकार के कर्तव्यों में व्यक्ति बंधा हुआ होता है, उन कर्तव्यों का पालन करना भी जरूरी है। तो नित्य भक्ति कैसे करें, तो उसके लिए कहा कि नित्य भक्ति करने का आशय है कि हमें ये विचार करना है कि ये जो जगत है ये परमात्मा का विवर्त है, अर्थात उसी भगवान की संकल्प शक्ति से ही ये जगत दिख रहा है। परमात्मा का संकल्प ही इस जगत रूप में दिखाई दे रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि कार्य को देख करके कारण का स्मरण हो जाता है। जैसे रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं, तो रामचरितमानस का स्मरण होते ही गोस्वामी जी अपने आप स्मृति पटल पर आ जाते हैं। महाभारत का स्मरण होगा तो व्यास जी महाराज का स्मरण होगा। गीता का स्मरण यदि हम करते हैं तो उसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का स्मरण हो जाता है अपने। इसी प्रकार जगत का स्मरण होने से जगत जिस संकल्प से, जिसकी सत्ता पर टिका हुआ है, जिसका विवर्त है, इस जगत का जो विवर्ती उपादान कारण है, उस कारण का स्मरण होना चाहिए। जैसे घट को देख करके उसमें मिट्टी का अपने आप ही ज्ञान होता है, मिट्टी का चिंतन होता है, इसी प्रकार जगत को देख करके परमात्मा का, अर्थात ये परमात्मा का संकल्प है, उनके संकल्प से ही इस संपूर्ण चराचर जगत में हलचल हो रही है। दूसरा कहा इसके लिए कि नित्य युक्त कैसे हुआ जा सकता है। कहा कि हम शरीर के द्वारा जो भी चेष्टा करते हैं, वाणी के द्वारा बोलते हैं या ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, श्रोत्र के द्वारा शब्द, जिह्वा के द्वारा रस का ग्रहण करते हैं, घ्राण के द्वारा सूंघने का काम करते हैं, चक्षु के द्वारा देखने का काम करते हैं, त्वक के द्वारा स्पर्श का काम करते हैं। इस प्रकार से ज्ञानेंद्रियों से अथवा कर्मेंद्रियों से जो भी चेष्टा हो रही है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं भगवान, वो तो सब आपकी शक्ति से चल रहा है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत वाचोह वाचम, ये शब्द बोलने की शक्ति आपके द्वारा मिल रही है। यदि आपके द्वारा प्रदत्त चेतना समाप्त हो जाए तो ये शब्द निकलेगा ही नहीं। जैसे वार्धक्य में शिथिलता आने लगती है, चाहकर भी शब्द नहीं निकलता है, नेत्र काम करना बंद कर देते हैं। हम तो बहुत प्रयास करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति दुनिया में यही चाहता है कि हमारी इंद्रियां यथावत काम करती रहे, सब तो यही चाहते हैं, परंतु उनकी शक्ति सत्ता से ही सब कुछ संभव है। इसलिए हे भगवान, जो भी हो रहा है हमारे शरीर से, जो भी चेष्टा हो रही है, यदि आपकी सत्ता समाप्त हो जाए, मृत व्यक्ति में क्या है, कुछ नहीं बचता है। इस प्रकार से जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से श्वास प्रश्वास चल रही हैं, हम देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, तो जो ही शब्द बोलते हैं तो ये शब्द किसके निकला, उसकी सत्ता से, अर्थात शब्द रूप में वही बैठे हुए हैं। ये एक नित्य स्मरण हो सकता है। इस प्रकार से नित्य युक्त होकर के उपासना करना है, परम श्रद्धा से उपेत होकर के। परम श्रद्धा क्या चीज है? परम श्रद्धा, श्रद्धा मानी श्रत, मानी सत्यम इति धीयते, सत्य है ऐसा करके विश्वास करना। जैसे माता पिता ने कुछ कहा है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन श्रद्धा से मानना।
विश्वास करना, इसको विश्वास शब्द से भी बोल सकते हैं। गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा, गुरु वेदांत वाक्यों में विश्वास ही श्रद्धा है। तो श्रद्धा अर्थात सत्य है ऐसा करके विश्वास करना, ऐसा करके मान लेना, यही श्रद्धा है। अब श्रद्धा के स्वरूप में ऐसा है कि जैसे बालक के प्रति श्रद्धा नहीं हो सकती है, बालक से प्रेम होता है, अपने से छोटे के प्रति प्रेम हो सकता है, या किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम हो सकता है। इसलिए प्रेम और श्रद्धा में अंतर है। विश्वास पूर्ण प्रेम ही श्रद्धा है। अपने से उत्कर्ष या उत्कृष्ट के प्रति श्रद्धा हो सकती है, जो अपने से श्रेष्ठ हो उसके प्रति श्रद्धा हो सकती है। जैसे गुरु, माता पिता, शास्त्र, या अपने से जो बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं अथवा ज्ञान में बड़े हैं। कोई ज्ञान वृद्ध होता है, कोई आयु वृद्ध होता है, कोई किस्म वृद्ध होता है, अर्थात किसी भी चीज़ से श्रेष्ठता हो सकती है, तो उनके प्रति श्रद्धा हो सकती है। तो प्रेम पूर्ण जो विश्वास है वही है श्रद्धा। वो अपने से बड़ों के प्रति ही हो सकती है। और श्रद्धा कब होगी? तो कहा कि श्रद्धा में महिमा जानना जरूरी है। अगर श्रद्धा में किसी की महिमा का ज्ञान नहीं होता तो श्रद्धा नहीं होती। जैसे किसी के प्रति हमारी स्वाभाविक ही श्रद्धा हो जाती है। प्रेम अलग चीज है, श्रद्धा अलग चीज है। पूज्य भाव, किसी के प्रति पूजनीय भाव, जैसे संत महान पुरुषों को देख करके हमारा मन विनम्रता से झुक जाता है, हमारे हाथ जुड़ जाते हैं अपने आप। इसका मतलब कि हमारी उनके प्रति श्रद्धा है, क्योंकि उनकी हम महिमा समझते हैं। जैसे भागवत के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण का जो प्रसंग है कि भगवान श्री कृष्ण बच्चों के साथ खेलते हुए जब मिट्टी खा लेते हैं तो मना करने के बाद भी भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई। अब सब बच्चों ने मिलकर के माता यशोदा से शिकायत की कि माँ, आपका लाला मिट्टी खा रहा है। अब भगवान कृष्ण ने सोचा कि आज तो माँ की डांट पड़ेगी, आज माँ की थप्पड़ खाना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण मुंह से मिट्टी पोंछ करके बोले कि माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, परंतु माँ ने देख लिया था उनको। तो भगवान कृष्ण बोले, माँ, कहाँ मैंने मिट्टी खाई है, देखिए मेरे मुंह पर कुछ लगा हुआ नहीं है। कहा कि मुंह खोल। तो मुंह खोलते ही यशोदा माँ ने जो देखा वो तो आश्चर्यचकित हो गई। संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है उनके मुख के भीतर। ये पूरा जगत उनके मुख के भीतर दिखाई देने लगा। अब यशोदा माँ चकित हो गई, मुझे क्या ये दिवा स्वप्न तो नहीं हो रहा है। और फिर विचार करने लगी कि ये तो चमत्कारी है मेरा लाला, इसने और भी कई चमत्कार किए हैं, ये तो साक्षात भगवान हैं। अब भगवान की महिमा समझ में आ गई, परंतु भगवान ने सोचा कि अगर मेरा स्वरूप और मेरी भगवत्ता अगर यशोदा माँ को समझ में आएगी, इनका तो उद्धार हो जाएगा, परंतु मुझे तो लोक कल्याण के लिए ही अवतार लिया है मैंने, तो और भी लीला करनी है। इसलिए भगवान ने अपनी माया के द्वारा जो यशोदा माँ ने
देखा था भगवान का स्वरूप, विराट रूप, उसको विस्मृत कर दिया और उनके हृदय में प्रेम भर दिया। यशोदा माँ प्रेम से मुंह बंद करते ही अपने लाला को, कन्हैया को दुलारने लगी, उनसे प्रेम करने लगी। और वो जो पूर्व में रूप देखा था मुख के भीतर, उसको बुला दिया, वह विस्मृत हो गई। क्योंकि वो उसके बाद यदि ऐसा होता कि भगवान का स्वरूप समझ में आता तो आगे लीला नहीं कर पाते, और भी कई लीलाएं करनी थी, क्योंकि भगवान तो अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। जैसे किसी को लड्डू गोपाल का रूप पसंद है, किसी को धनुर्धारी रूप पसंद है, किसी को गायें चराते हुए का रूप पसंद है। इसलिए भगवान ने कहा कि मुझे तो भक्तों के लिए ही लीला करनी है। सब व्यक्तियों की पसंद अलग अलग हो सकती है, इसलिए भगवान सबके लिए अलग अलग लीला करते हैं। जैसे एक व्यक्ति का स्वरूप उसको अलग अलग लोग पसंद करते हैं। जैसे अनुभव की दृष्टि से देखा जाए तो किस रूप को पसंद करेंगे, बाल रूप को, युवावस्था के रूप को, या वृद्ध रूप को। तो अनुभव की दृष्टि से कहेंगे तो यही कहेंगे कि ये जो वृद्ध वाला रूप है ये सबसे अच्छा है। और कोई माँ के सामने कोई कहेगी, माँ आप कौन सा रूप देखना पसंद करेगी, कहेगी कि मुझे तो बाल रूप अच्छा लगता है। एक माँ के लिए तो सब बालक के समान ही होते हैं, तो कहा कि मुझे तो बाल रूप अच्छा लगता है। एक धर्म पत्नी के लिए कहा जाए तो यही कहेगी कि मुझे युवावस्था वाला रूप अच्छा लगता है। तो कहने का भाव यही है कि भगवान अपनी लीला के द्वारा लोगों के कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं, सदैव अपनी कृपा अपने भक्तों पर बरसाते हैं, अनेक प्रकार की लीला करते हैं ताकि हम उन लीलाओं का गुण चिंतन कर सके, उनके रूप को अपने हृदय में बसा सके, अपने हृदय में उसके रूप को संस्कारित करके उनको रूप को हृदय में अपने प्रकट करके हम सदा उनका चिंतन करते रहें। इसलिए भगवान इस प्रकार की लीला करते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि यहाँ पर महात्म्य ज्ञान, महिमा का ज्ञान हुआ यशोदा माँ को। और जो ही भगवान कृष्ण के मुख पर उन्होंने पूरा ब्रह्मांड देखा तो उनके अपने आप ही हाथ जुड़ गए, श्रद्धा प्रकट हो जाती है। जब महिमा समझ में आती है किसी चीज की तो अपने आप ही श्रद्धा हो जाती है और उसके प्रति विश्वास, जो कहे उनके प्रति विश्वास होता है। तो कहने का भाव यही है कि विश्वास ही श्रद्धा है, परंतु इसमें मेरा एक निवेदन है कि श्रद्धा तो होनी चाहिए परंतु अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। अंधश्रद्धा से हम जिस स्थिति में हैं उससे भी और नीचे गिरने के अवसर ज्यादा मिलते हैं। अंधश्रद्धा में हम विवेक का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। श्रद्धा माने विवेक पूर्ण श्रद्धा रखना बहुत जरूरी होता है। हमारे सनातन में अंधश्रद्धा का यही परिणाम होता है कि व्यक्ति मार्ग से भटक जाता है, किसी के भी चंगुल में फंस जाता है धर्म के नाम पर और श्रद्धा कर बैठता है, और बाद में जब उलझ जाता है बोलता है कि महाराज मेरे साथ ये स्थिति हो गई, मैं तो समझ ही नहीं पाया। इसलिए श्रद्धा में विवेक का होना बहुत जरूरी है। यदि विवेक नहीं है और हमारी श्रद्धा बन गई तो व्यक्ति धोखा भी खा सकता है। यदि हम सामने वाले को समझ ही नहीं पाए
उसकी वास्तविकता क्या है, उसके गुण क्या है, उनकी सच्चाई क्या है, यदि हम समझ नहीं पाए तो फिर यदि हम श्रद्धा कर बैठे और उस श्रद्धा का परिणाम गलत भी हो सकता है। इसलिए श्रद्धा में विवेक का होना बहुत जरूरी है कि इन पर श्रद्धा करने से मेरा उत्कर्ष है और इन पर श्रद्धा करने से मेरा अपकर्ष होगा। इस प्रकार से निरक्षीर विवेकी साधक को होना चाहिए। इसलिए श्रद्धा में विवेक का होना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर परा श्रद्धा का, परया श्रद्धा, परया मतलब पूर्ण विश्वास, पूर्ण विश्वास ही श्रद्धा है। जैसे एक बालक का माँ के प्रति विश्वास है, परंतु कभी किसी व्यवहार को देख करके पुत्र बोल देता है कि ये हमारे माता पिता हमसे बड़े भाई से ज़्यादा प्रेम करते हैं अथवा छोटे भाई से ज़्यादा प्रेम करते हैं, थोड़ा सा मन में संशय पैदा हो जाता है। श्रद्धा में कमी नहीं है, श्रद्धा है, परंतु फिर भी कभी कभी मन में ये ऐसा संशय बना रहता है कि कहीं हमारे माता पिता हमसे ज़्यादा प्रेम उनसे तो नहीं करते हैं। तो श्रद्धा में पूर्णता का होना बहुत जरूरी है। पूर्ण विश्वास ही श्रद्धा है, अर्थात समर्पित हो जाना कि ये जो भी करेंगे वो मेरे लिए हितकर होगा, मेरे लिए कल्याणकारी होगा। इसको बोलते हैं पूर्ण विश्वास। जैसे रामायण में हम शबरी का प्रसंग देखते हैं। जब शबरी का विवाह होने लगता है तो वो शबरी विवाह से डरकर वहां से भागकर दंडकारण्य में आ गई, और दंडकारण्य में भी वहां पर जो वहां वास करने वाले संत महात्मा, उन्होंने निम्न कुल की नारी समझ करके उसको स्वीकार नहीं किया, परंतु एक ऋषि, मतंग ऋषि, उन्होंने शबरी को अपने यहाँ आश्रय दिया और शबरी वहाँ पर संतों की सेवा करती और निरंतर भक्ति में लगी रहती। परंतु दूसरे महात्मा उस शबरी से घृणा करते थे कि ये निम्न कुल की स्त्री है, परंतु मतंग ऋषि ब्रह्मवेता महान पुरुष थे, इसलिए उनको कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अब शबरी सेवा करते 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 मतंग ऋषि की पूर्ण भक्त बन गई। अब मतंग ऋषि समय पाकर अपने योग बल के द्वारा ब्रह्मलोक जाने लगे। मतंग ऋषि ने शबरी को बुलाकर कहा कि अब मेरा जाने का समय आ गया है। शबरी को मन में बहुत कष्ट हुआ, अब मुझे कौन स्वीकार करेगा भगवान आपके अलावा, अब मेरा आश्रय कौन होगा। तो शबरी भयभीत हो गई। तो मतंग ऋषि ने उनको विश्वास दिलाया कि शबरी, तुम इसी प्रकार से निरंतर यहाँ पर सेवा करते रहना संतों की, और तुझे एक दिन भगवान राम के दर्शन होंगे। तुम्हारी कुटिया में एक दिन भगवान राम आएंगे और तुम्हें स्वयं आकर के वहाँ दर्शन देंगे। ऐसा कह करके मतंग ऋषि अपने धाम को चले गए। अब शबरी की तड़प बढ़ गई कि मुझे राम आएंगे और दर्शन देंगे, राम आएंगे दर्शन देंगे। नित्य निरंतर झाड़ू लगा करके आंगन साफ करती, उनके लिए फल चख कर लाती,
यूं ही संध्या का समय देख होता तो सोचती कि आज तो नहीं आएंगे, फिर कल उसी प्रक्रिया में लग जाती, उनके लिए फल तोड़ कर लाती, झाड़ू लगा करके कुटिया साफ करके रखती। इस प्रकार से कई वर्ष गुजर गए, काफी समय गुजर गया। तो एक दिन भगवान राम शबरी की कुटिया में स्वयं पहुंच गए। दंडकारण्य में जो अन्य संत महात्मा निवास करते थे, उनको मालूम चला कि भगवान राम दंडकारण्य में आ रहे हैं, परंतु वहां देखा कि सबसे पहले भगवान आकर के शबरी की कुटिया में गए तो जिनकी शबरी के प्रति घृणा थी, शबरी का जो अपमान करते थे, उनका अभिमान चूर चूर हो गया। जिसको घृणित समझ करके, निम्न कुल की समझ करके तिरस्कृत करते थे, उसको भगवान राम ने सबसे पहले दर्शन दिए। और शबरी झूठे बेर भगवान को खिला रही है चक चक करके, और भगवान प्रेम से वो बेर खा रहे हैं और उपदेश दे रहे हैं। और शबरी कहती है कि भगवान, मैं तो अधम हूं, निम्न कुल की हूं, कही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जात अधम ते जड़मति नारी। एक तो मैं निम्न कुल की हूं, उसमें भी मैं निम्न कुल की नारी हूं, और उसमें भी जड़मती, मैं अनपढ़ हूं। भगवान, मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकती हूँ। शबरी ने भगवान को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति ही संतों का संग है, और संतों के संग से व्यक्ति कहां से कहां तक पहुंच जाता है। सज्जनों का संग तो जीवन की सबसे बड़ी औषधि होती है, सबसे बड़ी दवाई है संतों का संग, महान संतों का संग। और प्रेमपुरी आश्रम में जिन महान पुरुषों का पदार्पण होता है एक साथ, शायद ही भारत में इतने महान संत कहीं एकत्रित होते होंगे। ऐसे ऐसे महान पुरुष आए यहाँ पर, और जिन्होंने उनके दर्शन किए, वो कितने सौभाग्यशाली होंगे। और ऐसे पुरुषों का यदि संग मिल गया तो समझना कि हमारा आत्म कल्याण निश्चित है। तो शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। इस प्रकार से शबरी की भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान ने दर्शन दिए। उसके बाद संतों को दर्शन दिए। जब संत इकट्ठे होने लगे तो भगवान ने कहा कि यहां इकट्ठा नहीं होना, मैं वहीं पर आऊंगा। तो जब शबरी को दर्शन दे करके भगवान दंडकारण्य में संतों के पास गए तो संतों ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, ये सरोवर का जल जो कि सब संतों के काम आता है, ये दूषित हो गया है, बहुत ही प्रदूषित है। ये जल किसी के काम नहीं आता है। और पता नहीं अचानक क्या हुआ कि ये जल विकृत हो गया है। भगवान ने कहा कि शबरी को बुला कर लाओ। फिर महात्माओं ने सोचा कि अधम जात, फिर भी किसी के मन में तो कुछ रहता ही है। महात्माओं ने विचार किया कि यह अधम जाति की नारी है। फिर भगवान के आदेशानुसार शबरी को बुलाकर लाए। शबरी ने अपने चरण उस पानी में रखे, वो पानी हीरे की तरह चमकने लगा, बिल्कुल स्वच्छ निर्मल जल हो गया।
इससे एक संदेश मिलता है कि भगवान की भक्ति करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, प्राणी मात्र को है, मनुष्य मात्र को भगवान की भक्ति करने का अधिकार है। वो किसी भी कुल का हो, किसी भी अवस्था का हो, किसी भी वर्ण धर्म का हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, सबको भगवान की भक्ति करने का अधिकार है और भगवान स्वीकार करते हैं। अब यहां पर कहने का भाव यह है कि शबरी को पूर्ण विश्वास था अपने गुरु की बात पर। महर्षि मतंग ने कहा कि तुम्हें भगवान दर्शन देंगे और शबरी को पूर्ण विश्वास हो गया। इतना लंबा समय गुजर जाने के बाद भी शबरी के मन में कभी संशय नहीं हुआ कि मुझे दर्शन होगा कि नहीं। अपने गुरु की बात को लेकर के उसने पूर्ण विश्वास कर लिया और वो अपनी भक्ति में लगी रही, भगवान का इंतजार करती रही। इसे बोलते हैं शास्त्र वाक्यों में, गुरु वाक्यों में पूर्ण विश्वास होना। यही है श्रद्धा, परया श्रद्धा। भगवान कहते हैं कि जो परा श्रद्धा से उपेत हैं और नित्य युक्त भगवान की उपासना करते हैं, वो युक्ततम, वो श्रेष्ठ योगी है। ये दूसरे अध्याय का, दूसरे श्लोक का अर्थ हुआ। अब तीसरे श्लोक पर विचार करते हैं। आइए एक बार उच्चारण कर लें, फिर उस पर विचार करते हैं। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थं अचलम ध्रुवम्। यहाँ पर भगवान के निर्गुण स्वरूप का निरूपण किया है। ऊपर कहा कि सगुण उपासक श्रेष्ठ हैं, नीचे निर्गुण उपासक, तीसरे श्लोक में निर्गुण उपासक के लिए कह रहे हैं ये तो मानी परंतु। पूर्व में जो श्लोक का प्रतिपादन किया है उसके विपरीत, अर्थात परंतु जो अक्षर की उपासना करते हैं, पर्युपासते अक्षरम। अक्षर मतलब जिसका क्षरण नहीं होता, कभी भी विनाश नहीं होता, वो है अक्षर। और जो शरीरधारी होगा तो उसका विनाश जरूर होगा। जो भी पंच भौतिक पदार्थ होगा उसमें क्षरण जरूर होगा। कोई भी पदार्थ यदि पंच भौतिक हैं तो सर्वे भावाः क्षण परिणामिनः। जगत के 6 भाव पदार्थ प्रसिद्ध है। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। ये तो जगत के 6 भाव विकार हैं। सबसे पहले एक बालक का जन्म होता है। जन्म से पहले वो इस दुनिया में नहीं था, कहाँ था अपने को मालूम नहीं। अब इस दुनिया में वो आ गया तो बोलते अस्ति, विद्यमान है, अस्ति। जायते, सबसे पहले होता है अस्ति जायते, पहले जन्म होता है और जन्म के बाद फिर अस्तित्व है, अब विद्यमान है वो इस दुनिया में।
वर्धते, धीरे 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 उस बालक का वर्धन होता है। वर्धते, विपरिणमते, उसमें परिणाम होता है। जैसे 5 वर्ष की अवस्था में बालक में जो दाढ़ी है वो सुप्त होती है, वही 16 वर्ष की अवस्था में वो दाढ़ी बार प्रस्फुटित होने लगती है। परिणाम होता है उसमें। पहले 4 फुट का होगा, अब 5 फुट का होगा, 5.5 फुट तक होता है। अवस्था में परिवर्तन होता है, समझ में, बुद्धि में परिवर्तन होता है, शरीर में निरंतर परिणाम होता है। विपरिणमते, अपक्षीयते, धीरे 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 ये शरीर क्षीण होने लगता है। एक अवस्था के बाद इसका वर्धन बंद हो जाता है, फिर क्षय को प्राप्त होता है। जैसे वार्धक्य में वर्धन नहीं होता है, धीरे धीरे इस शरीर में क्षय होता है, परंतु बाल्यकाल से इस शरीर में एक समय तक वर्धन होता रहता है, बढ़ता रहता है और परिणाम होता रहता है। परंतु एक समय के बाद में इस शरीर का वर्धन रुक जाता है, फिर तिल तिल धीरे 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 क्षीण होता जाता है। इंद्रियां काम करना बंद कर देती है अथवा शिथिल हो जाती है, अल्प हो जाता है सब कुछ। सुनना अल्प, देखना अल्प, हाथ पैर का काम करना अल्प, सब काम अल्प हो जाता है और अल्प होते होते विनश्यति, विनाश हो जाता है। अर्थात ये जो पंच भौतिक देह हैं ये नष्ट हो जाता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। 5 भूतों से रचित ये जो अधम शरीर है, जन्म होता है और इसमें परिणाम होगा, वर्धन होगा, क्षीण होते होते एक समय बाद ये नष्ट हो जाता है। और ये प्रक्रिया प्रत्येक शरीर में, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, योगी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, कोई भी हो, सबके शरीर में ये 6 भाव विकार अवश्यम भावी होते हैं। परंतु यहाँ भगवान के स्वरूप में कह रहे हैं अक्षरम, जो अक्षर है, जिसमें कोई क्षरण नहीं होता कभी भी, किसी भी काल में जो क्षरण नहीं होता है। न क्षरति इति अक्षरम, जो कभी क्षरित नहीं होता, अक्षरम। दूसरा इसका अर्थ करते हैं अश्नोते व्याप्नोति इति अक्षरम, जो सबको व्याप्त करके रखता है। व्याप्त माने जैसे एक घट है, उस पूरे घट को मिट्टी ने व्याप्त कर रखा है, संपूर्ण घट में मिट्टी व्याप्त है। सोना है, उस संपूर्ण सोने में सोने का आभूषण आदि है, उन आभूषणों में सोना व्याप्त है। इसी प्रकार अश्नुते व्याप्नोति, जो संपूर्ण संसार को व्याप्त करके रखता है। संपूर्ण संसार में जो व्यापक रूप से सबके भीतर विद्यमान हैं, वो है अक्षर। बृहदारण्यक प्रसंग में हम लोग सुनते हैं भगवान की अक्षर रूपता। राजा जनक के यहाँ संतों की बहुत बड़ी सभा लगी हुई है और वहां पर देखा कि दक्षिणा के लिए 1000 गायें वहां पर रखी हुई हैं, लाई गई हैं और उनके सींग सोने से मढ़े हुए और खुर चांदी से मढ़े हुए। परंतु एक शर्त थी कि ये दक्षिणा, जो गो दक्षिणा है,
तभी मिलेगी जब कोई शास्त्रार्थ में विजेता होगा, तभी वो इस दक्षिणा का अधिकारी होगा। तो सभी ऋषि एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान पूरे भारत से, तो कोई हिम्मत ना करे बोलने की। उन सब में जो महर्षि याज्ञवल्क्य थे, याज्ञवल्क्य ने कहा, नमो वयम ब्रह्मिष्ठाय कूर्मो गोकामा एव तु वयम। नमो वयम ब्रह्मिष्ठाय, सब ब्रह्मवेताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। गोकामा एव तु वयम, हम लोगों को गायों की जरूरत है। हमारे आश्रम में कई ब्रह्मचारी हैं, उनके लिए गायों की आवश्यकता है। इसलिए महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपने ब्रह्मचारियों को आदेश दिया, इन गायों को खोल करके अपने आश्रम में ले चलो। तो ब्रह्मचारियों ने महर्षि की आज्ञा का पालन करते हुए गायों को खोलने के लिए तैयार हुए, परंतु सब ऋषियों ने कहा कि आप ऐसे नहीं ले जा सकते हैं, आपको सबके प्रश्नों का जवाब देना होगा। और रही बात ब्रह्मचारियों की, सबके आश्रमों में ब्रह्मचारी होते हैं, सबके यहाँ पर व्यवस्था करनी पड़ती है। तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कि जरूर प्रश्न पूछिए, उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अब एक ऋषि प्रश्न पूछने लगे, जो कि महाराज जनक के होता थे। उन्होंने प्रश्न किया और अंतिम जो निर्णयात्मक प्रश्न है वो गार्गी ने किया। गार्गी ने कहा कि जो अंतरिक्ष से ऊपर है, यदूर्ध्वं याज्ञवल्क्य दिवो यद्वा पृथिव्या यदंतराद्या वा पृथिवी इमे यद्भूतं च भवच्च भविष्यच्च इति आचक्षते कस्मिंस्तदोतं च प्रोतं चेति। जो अंतरिक्ष से ऊपर है और जो इस पृथ्वी से नीचे है और पृथ्वी और अंतरिक्ष के मध्य में है और भूत भविष्यत वर्तमान, ये सब किसमें ओतप्रोत हैं। कस्मिंस्तदोतं च प्रोतं चेति। प्रश्न हुआ कि जो अंतरिक्ष से भी ऊपर है, तद्भूर्भुवः स्वः, इनसे ऊपर हैं, पृथ्वी से नीचे भी हैं और इनके मध्य में है, अंतरिक्ष और पृथ्वी के मध्य में भी स्थित है। भूत वर्तमान और भविष्यत जिसमें ओतप्रोत हैं, वो कौन तत्व है। कस्मिन् तदोतं च प्रोतं च, वो कौन तत्व है ऐसा। तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, स होवाच यदूर्ध्वं गार्गी दिवोः आकाशे तदोतं च प्रोतं चेति। स होवाच यदूर्ध्वं गार्गी दिवोः आकाशे तदोतं च प्रोतं चेति। ये सब आकाश में ओतप्रोत हैं। अंतरिक्ष से ऊपर, पृथ्वी से नीचे, दोनों के बीच में जो भी है, भूत भविष्यत वर्तमान, ये काल सब आकाश में ओतप्रोत हैं। फिर गार्गी ने आगे भी प्रश्न किया कि आकाश किसमें ओतप्रोत हैं। कस्मिन् खलु आकाश ओतश्च प्रोतश्चेति। आकाश किसमें ओतप्रोत हैं।
तो कहा कि एतद वै अक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवंदत्य स्थूलम अनु अण्व रश्मम अदीर्घम, इस प्रकार से वहाँ पर निरूपण आया है। तो कहा कि जो ब्रह्मवेता है वो अक्षर को कहते हैं कि इसमें सब ओतप्रोत हैं, अर्थात आकाश भी उस अक्षर ब्रह्म में ओतप्रोत है। कहने का तात्पर्य यह है कि सब कुछ आकाश में स्थित है, परंतु आकाश भी उस अक्षर में ओतप्रोत है। यहाँ पर भगवान के अक्षर रूप का वर्णन किया महर्षि याज्ञवल्क्य ने गार्गी के प्रश्न के उत्तर में। कहने का तात्पर्य यही है कि उनका जो अक्षर रूप है, जिसमें संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड ओतप्रोत हैं, आकाश काल दिशाएं सब कुछ जिसमें स्थित हैं, वो है अक्षर ब्रह्म। अश्नोते व्यापनोति इति अक्षरम, इस व्युत्पत्ति के अनुसार, अर्थात सब जगह जो व्याप्त है। सब जगह व्याप्त का तात्पर्य यहाँ पर ऐसा नहीं कि उससे चिपका हुआ है, आधार आधेय भाव की तरह। यहाँ पर व्याप्त का तात्पर्य है कि जैसे सुवर्ण आभूषणों के भीतर सुवर्ण व्याप्त है, तो यहाँ पर दोनों में आधार आधेय भाव नहीं है, अर्थात वो जो सुवर्ण आभूषण है संपूर्ण सुवर्णमय ही है। ये कह सकते हैं कि वो सोना ही सोना है, वो तो आभूषण केवल नाम रूप मात्र है। इसी प्रकार भगवान सर्वत्र व्याप्त है, अक्षर ब्रह्म व्याप्त है। तो ये व्याप्त कहने का तात्पर्य यही है कि सबके भीतर उनकी सत्ता के रूप में, अंतरात्मा के रूप में वो विद्यमान हैं। और नाम रूप तो जैसे सोने का एक आकार विशेष, उसको हम विशेष नाम दे देते हैं, इसी प्रकार भगवान का ही जो संकल्प है, इस संकल्प से उत्पन्न ये जगत है, इसको हम अलग नाना नाम दे देते हैं, परंतु भगवान सब जगह सबके भीतर व्याप्त हैं। वो है अक्षर ब्रह्म, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो आकाश से भी व्यापक है। जैसे आकाश से व्यापक को ऐसे समझ सकते हैं कि ये पुस्तक आकाश नहीं है, ये घट आकाश नहीं है, परंतु आकाश नहीं है, वहाँ पर भी अस्तित्व है, अस्तित्व रूप से वहाँ पर परमात्मा विद्यमान है। आकाश है, आकाश नहीं है, जैसे घट से आकाश में भेद है, परंतु ईश्वर में इस प्रकार का भेद नहीं कर सकते हैं। विजातीय सजातीय भेद उसमें नहीं है, वो तो सबके भीतर विद्यमान है, अर्थात उस अस्तित्व को कभी कहीं किसी से भी व्यावृत्त नहीं कर सकते हैं। सबके भीतर वो अस्थि रूप से विद्यमान है, वही है अक्षर ब्रह्म। और भी उस अक्षर पर जो विशेष विचार हैं उसको हम आगे की सभा में करेंगे। आज इस सभा में इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप लोगों से निवेदन है इस भक्ति विषय पर निरंतर इसको मनन करें, जिससे कि भक्ति का स्वरूप स्पष्ट हो। भक्ति के स्वरूप को लेकर लोगों में अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ होती है। आखिर भक्ति क्या वस्तु है, इसके लिए इस स्वाध्याय का विशेष रूप से श्रवण करना चाहिए। आज की सभा में मैं इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।